This news is sponsored by Eaglegate Properties presents The Centrium, Iconic Living. दुबई में मोहब्बत की एक शाम फरत अब्बास शाह के नाम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के नामवर शायर फरत अब्बास शाह ने अपना नया कलाम पेश किया, जिस पर सामीन ने दिल खोल कर दाद दी। देख लेना कि किसी दुख की कहानी तो नहीं, ये जो आंसू है कहीं उसकी निशानी तो नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम उर्दू के दीगर शोहराए कराम ने अपनी गजलें और नज़्में पेश की, जिनमें अमजद इकबाल अमजद, कंवल मलिक और आयशा शेख शामिल थे। महफिल गजल के बाद महफिल मौसीकी भी मुनक्किद की गई, जिसमें फरत अब्बास शाह के साहबजादे समीर अब्बाद शाह ने शायकीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। तकरीब में मुत्तहिदा अरब अमारात की तमाम रियासतों से ख़वातीनो हज़रात ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि फरहत अब्बास शाह ने उर्दू और पंजाबी में बहुत कम तख्लीक किया। उन्होंने मुआशी बेइंसाफी पर कदम उठाया और हमेशा अमन, मोहब्बत और इंसानियत के नजरियात की सरबुलंदी को तरजीह दी। आज की जो शाम थी, चूँकि खसूसी तौर पर मेरे नाम थी और मोहब्बतें थी, और दूसरी खसूसियत ये कि इसके साथ म्यूज़िक को जोड़ा गया। समीर ने बड़ा अच्छा गाया और ये शायरी और म्यूज़िक के तालमेल से एक बहुत ही यूनिक और मुनफरद शाम रही, और मैं इसके लिए जो एहतमाम करने वाले दोस्त हैं उनका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। नहीं, आज के शो में तो माशाल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी खासी पुरजोश थी। उन्होंने नए टैलेंट को बहुत सराहा और माशाल्लाह सिंगर भी बड़े अच्छे थे। उन्होंने बड़ा अच्छा गाया, हर किस्म के सॉन्ग गाए उन्होंने, अंग्रेज़ी से लेके इंडियन और पंजाबी, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा गाया। कंट्री में इन्होंने ये इवेंट करा और ये समीर शाह ने बहुत अच्छी इसकी आवाज़ है बच्चे की। इंशाल्लाह मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह खूब कामयाबी दे। इस मौका पर तकरीब में मेज़बान मियां मुनीर हंस ने गुफ्तगू करते हुए कहा, ऐसा आपने देखा कि आज एक मुशायरा जिसमें फरत अब्बास शाह साहब ने शिरकत की और म्यूज़िक का साथ में समीर अब्बास, और यहाँ पर पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी से फैमिलीज़ को, बिज़नेस कम्युनिटी को हमने बुलाया, और इस तरह इंशाल्लाह हंस ग्लोबल जो है मुख्तलिफ पाकिस्तान के डेज़ पर प्रोग्राम करता रहेगा, अदब और कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए, और पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी को मिल बैठने के बहाने भी हम देते रहेंगे इंशाल्लाह। रिपोर्ट राना रिजवान, जज़्बा न्यूज़, यूएई।